बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार सा ठंडा ठंडा इमली और आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी, जो आप फ्रेशली बनाएं और फ्रेशली पिएंगी। ठंडा ठंडा पी के इतनी तस्कीन मिलती है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे इमली और आलू बुखारा 200 ग्राम थे। इनको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए पानी में सोख कर लिया था। अच्छा, जब सोख हो गया था तो इसकी गुठलियाँ दोनों की मैंने निकाल ली हैं। और उसके बाद मेरे पास है जी पल्प। ये पल्प मैं ब्लेंडर जग में ऐड करूँगी और ये पल्प जी ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। ये आलू बुखारे का पल्प था और ये इमली का पल्प था। इसको मैंने अच्छे से छन्नी में रख के छान लिया था ताकि इसके अंदर कोई इसकी गुठलियाँ या लम्स वगैरह ना बने। इसके अंदर जी डाल रही हूँ मैं शक्कर। आप चाहें तो इसके अंदर ब्राउन चीनी या सफ़ेद चीनी जो डालना चाहें डाल लें। ये तकरीबन हाफ़ कप जो है वो मैंने इसके अंदर शक्कर ऐड किया, क्योंकि इमली आलू बुखारा काफ़ी खट्टा होता है, तो इसलिए शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे इसको ब्लेंड कर लूँगी और यहाँ पे एक स्मूथ सा पेस्ट है ना, इसका बना के रेडी कर लेना है। अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको आइस क्यूब्स होते हैं ना, उसमें डालकर आप फ्रीज़र में रख के इसको जमा लें। जब आपने पीना हो आप निकालें, पानी ऐड करें और बर्फ़ तो वो ऑलरेडी ठंडा होगा, तो आप उसको जल्दी जल्दी से पी लें। यहाँ पे जी मैंने पहले पल्प ऐड किया था, वो जो मैंने बनाया था, उसके बाद उसको मैंने हस्बे ज़रूरत उसके अंदर पानी, बर्फ़ और तुख्म लंगा जो मैंने सोक की हुई थी वो ऐड की है। काला नमक मैंने 2 चुटकी ऐड किया है। इसी तरह हम इसको अब ग्लास में बना लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने ये पल्प ऐड किया था। इसके अंदर जी पानी ऐड किया है मैंने और फिर इसके अंदर 1 चुटकी जो है वो काला नमक ऐड किया है। 2 खाने के चम्मच मैंने सोक किए हुए तुख्म लंगा ऐड किए। मज़ेदार सा इमली आलू बुखारे का शरबत बन के रेडी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।